नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आयुर्वेद का एक मुख्य सिद्धांत लेकर, जिसका नाम है त्रिदोष। क्या है त्रिदोष सिद्धांत, किस प्रकार से यह शरीर में कार्य करता है और त्रिदोष को कैसे अपने शरीर में देख सकते हैं और किस प्रकार से इनसे चिकित्सा में हमें सहायता मिलती है। देखिए मित्र, त्रिदोष कहते हैं तीन दोषों को, इसके समूह को। दोष कहते हैं दूषयन्ति इति दोषाः, यानी कि जो शरीर को दूषित करें, शरीर की धातुओं को दूषित करें, उन्हें दोष कहा जाता है। तो मित्रों, तीन दोष हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों की घटा बढ़ी से, इनके इम्बैलेंस से ही शरीर में रोग होते हैं। अब कोई कोई भी प्रश्न कर सकता है कि किस प्रकार से इन दोषों को हम शरीर में देख सकते हैं, क्योंकि ये तो दिखाई ही नहीं पड़ते, किसी सर्जरी में आज तक किसी ने नहीं देखे, तो इसका हम पता कैसे लगाते हैं कि शरीर में त्रिदोष है। देखिए मित्रों, हम किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को उसके लक्षणों से जान सकते हैं। इसी प्रकार से हम त्रिदोष को भी लक्षणों से जान सकते हैं। शरीर में त्रिदोष के होने के जो लक्षण हैं, उनके द्वारा ही यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर में ये तीनों दोष स्थित हैं। तो जो वात दोष है, सबसे पहले उसको हम कैसे जानें कि किस प्रकार से यह वात दोष हमारे शरीर में स्थित है। देखिए मित्रों, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में यह बताया गया है कि वात के कौन कौन से गुण हैं। अब वात के गुणों को देखिए, तत्र रूक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिल। तो मित्रों, तत्र रूक्षो, रूक्ष गुण से यानी कि ड्राइनेस से, लघु शीतः, लघु यानी हल्केपन से, या आप कह सकते हैं लाइट, मतलब जो चीजें हल्की हैं उनसे। लघु शीतः, शीत का अर्थ होता है ठंडेपन से, यानी कि शरीर में ठंडक से हम यह जान सकते हैं कि शरीर में वात दोष है। खरह, खुरदुरेपन से, जैसे त्वचा का खुरदुरा होना, बालों का खुरदुरा होना, इससे हम जान सकते हैं कि शरीर में वात दोष है। सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी कि बहुत माइन्यूट, इस गुण से हम जान सकते हैं कि शरीर में वात दोष है। चल, जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जितनी भी चलायमान गतियां शरीर में हो रही हैं, वे सभी वात का द्योतक हैं। तो ऐसा नहीं है कि शरीर में हम वात को नहीं देख सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज से हमें यह पता चल जाता है कि शरीर में वात दोष है। इसी प्रकार से पित्त दोष, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्ण लघु विश्रम सरम द्रवम, यानी कि पित्त कुछ स्निग्ध होता है, कुछ स्निग्ध, सस्नेह यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे ऑयल होता है उस प्रकार से। तीक्ष्ण यानी कि तीखा होता है। उष्ण यानी कि गर्म होता है। लघु यानी कि लाइट होता है। विस्र यानी कि एक विशिष्ट गंध वाला होता है। आपने देखा होगा जब कभी आपको उल्टी लगती है तो उसमें जो गंध आती है उसको विस्र गंधी बोला जाता है। सर यानी कि बहने वाला होता है। द्रव यानी कि लिक्विड होता है। तो इन सभी गुणों से हम शरीर में यह जान सकते हैं कि पित्त दोष किस प्रकार से स्थित है। उसके उपरांत कफ दोष, स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्दः सलक्षणो मृत्सनः स्थिरः कफः। स्निग्ध यानी कि शरीर में स्निग्धता से हम यह जान सकते हैं कि शरीर में कफ दोष स्थित है। शरीर में शीतता से हम यह जान सकते हैं कि शरीर में कफ दोष स्थित है। शीतता यानी ठंडापन। गुरु, शरीर में भारीपन से हम यह जान सकते हैं कि शरीर में कफ दोष है। मंद, शरीर के सुस्त होने से या फिर स्लो होने से हम यह जान सकते हैं कि शरीर में कफ दोष है। इसी प्रकार से श्लक्षण, स्मूथनेस, इससे हम यह जान सकते हैं कि शरीर में कफ दोष है। मृत्सन यानी कि जिस प्रकार से चिकनी मिट्टी होती है उस प्रकार का होना, इससे हम यह जान सकते हैं कि शरीर में कफ दोष है। स्थिर यानी कि शरीर में स्थिरता से हम यह जान सकते हैं कि शरीर में कफ दोष है। और यह जो गुण हैं, इन्हीं से हम कफ, वात, पित्त, कफ का आंकलन शरीर में करते हैं। क्योंकि गुण कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आप शरीर में सर्जरी करें या फिर कुछ करें और उसके उपरांत चीर फाड़ से आप यह पता लगा लें कि शरीर में ये तीन दोष हैं। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि शरीर में इनके स्थान का तो कोई पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है मित्रों। स्थान के बारे में ही बताया गया है। असल में मुख्य, वैसे तो यह
त्रिदोष हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों में अलग अलग स्थान पर विद्यमान है, परंतु फिर भी कुछ 3 मुख्य स्थान बताए गए हैं। उन स्थानों के विषय में अष्टांग हृदय का कहना है, ते व्यापिनो अपि हृन्नाभ्योरधो मध्यः ऊर्ध्वसंश्रयाः। इसका अर्थ है कि हृदय के ऊपर के स्थान में कफ दोष का स्थान है, यानी कि हृदय से लेकर मस्तक तक कफ दोष का स्थान है। इसी प्रकार से पित्त का स्थान नाभि और हृदय के मध्य है तथा वात का स्थान नाभि के नीचे के भाग में है। तो इस प्रकार से 3 मुख्य स्थान भी वायु, पित्त और कफ के बताए गए हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको वात, पित्त, कफ के विषय में संक्षेप में बता दिया है। इनके गुणों के विषय में तथा इनके स्थान के विषय में भी मैंने आपको संक्षेप में बता दिया है। इनके गुणों के आधार पर जो चिकित्सा की जाती है उसके विषय में हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। धन्यवाद।